नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहडोल, जबलपुर, रीवा, सागर संभाग के जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं शहडोल संभाग और छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, बैतूल जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। कई जगह मौसम विभाग ने बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 मार्च तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 21 मार्च को बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 22 मार्च से मौसम खुलने के आसार हैं। तो मध्य प्रदेश वासियों को फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम में जो बदलाव का दौर है ये जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहडोल, जबलपुर, रीवा, सागर संभाग में बारिश के आसार हैं। क्या स्थिति बारिश को लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में रहेगी और आने वाले दिनों में कब तक मौसम यूं ही बना रहेगा, मौसम खुलने के आसार कब तक हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मौसम विज्ञानी एच.एस. पांडे हमारे साथ हैं। सर, किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये पता चल जाए कि मौसम कब खुलेगा, कब तक खुलने के आसार हैं? देखिए, अभी तक तो जो मौसमी सिस्टम है और जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसका असर कल तक जारी रहेगा। और तो कह सकते हैं आज और कल ये 2 दिन अभी भी बारिश, ओले और गरज चमक की स्थिति बनी हुई रहेगी पूरे प्रदेश में। 21 तारीख से थोड़े से बादल ही रहेंगे, उसमें उतने बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन 2-3 दिन के बाद 22 तारीख से फिर एक बार संभावना बनती है कि थोड़ा सा आसमान साफ हो जाए। जी, आज के लिए क्या अलर्ट है सर? किन जिलों में, किन संभागों में आज ओलावृष्टि और बारिश की संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तक जो सिस्टम बना हुआ था उत्तर भारत में, जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था और जिसके प्रभाव से राजस्थान के ऊपर में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, पूरे प्रदेश में नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और जैसे ही थोड़ा सा तापमान दिन में बढ़ने की कोशिश होती है तो सेकेंड हाफ में बारिश की एक्टिविटी और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो जाती है। यह स्थिति अभी 2 दिन बनी रहेगी। कोई विशेषकर संभाग जहां पर आज स्थितियां हों? देखिए, आज भी जो है हम देख सकते हैं, आप जैसे पिक्चर देखेंगे कि आज जो उसका प्रभाव है ईस्टर्न पार्ट और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये छत्तीसगढ़ एरिया और ये ईस्टर्न पार्ट है एमपी का। तो आज भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल संभाग में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना ज्यादा बनती है। 22 तारीख से मौसम खुल जाएगा, उसके बाद कोई अन्य सिस्टम की वजह से बारिश के कोई आसार? देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ और उसके बाद आने की संभावना है, लेकिन उसका प्रभाव जो अभी तक के सिचुएशन में जो दिखाई दे रहा है वो ग्वालियर और चंबल तक ही उसका अप्रोच है। अपडेट्स फिर भी बाद में हम देंगे, लेकिन अभी तक एक पश्चिमी विक्षोभ एक और आने की संभावना बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में अभी आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावनाएं बनी रह सकती। मौसम विज्ञानी एच.एस. पांडे सर हमारे साथ, उन्होंने बताया कि जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है उसका असर 21 तारीख तक रहेगा। 22 तारीख से मौसम खुलने लगेगा और एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भी नजर आ रहा है, तो उसके कारण भी आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन कैलाश के साथ प्रिया पांडे, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से फसलें चौपट हो गई हैं, जिसके कारण किसान परेशान हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को 90% तक नुकसान पहुंचा है। खेत में खड़ी फसल बिछ गई हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक बनती जा रही हैं किसानों के लिए। 90% तक फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने इस बात की जानकारी दी है। तो बता दें, बेमौसम बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। ओलावृष्टि हो रही है और इसी के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसान बेहद परेशान हैं और अभी फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 20 तारीख को भी इसी तरह से गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रिया पांडे भोपाल से सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, आपने बातचीत करी मौसम वैज्ञानिकों से, कहना था उनका कि अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। किसानों की क्या स्थिति है ऐसे में? देखिए, बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ये बदला हुआ मौसम का मिजाज प्रेरणा किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ये आप देखिए, ये पूरी खड़ी लहलहाती फसल थी और अब लगातार बारिश के कारण बिछ गई है। ये तमाम वो किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी आज भी इस फसल की तरह लहलहा रही थी, लेकिन अब बारिश हो गया है,
आज भी भिज गई है, परेशान हो रहे हैं। क्या राहतें अब तक इन तक पहुंची हैं और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें ये कर रहे हैं? इनसे बातचीत करेंगे। भैया सर, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप लोगों तक टीमें आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्वे होगा। कोई टीम पहुंची क्या अब तक? अभी कोई टीम नहीं पहुंची यहाँ। कोई टीम नहीं पहुंची। जी बिल्कुल नहीं। और आप कितनी फसल खराब हुई है आप लोगों की? ये पूरा क्षेत्र ही खराब है मैम। 100% 100% नुकसान है, आप देख सकते हैं इसमें। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इसका सर्वे कराया जाए और जो फसल हुआ, नुकसान हुआ है फसल में, उसका हमें राहत राशि प्रदान करें। उसकी राहत राशि प्रदान करें। बिल्कुल, देखिए ये तमाम किसान हैं और जाहिर सी बात है जब फसल खराब हो गई है तो सरकार से उम्मीद बनती है। आप बताइए कितनी एकड़ में आपने फसल लगाई थी, कितना खराब हो गया है? कोई उम्मीद है क्या कि थोड़ी बहुत भी फसल निकलेगी? मैंने दीदी 40 एकड़ करीब में लगाई थी फसल। पूरी कंडीशन ये हो गई फसल की, ये देखिए खराब हो चुकी पूरी फसल जी। अब तो ना ये मंडी में बिकेगी ना, इसके जो ये हरे फसल है इनमें तो बीज ही नहीं आएगा, दाना ही नहीं आएगा ना इसमें। हाँ। दाना ही खराब होगा, बिल्कुल झिरी पड़ जाएगी। हाँ। दाना ही नहीं है उसमें, दाना ही नहीं निकलेगा। दाना ही नहीं, पूरी कच्ची फसल थी और पानी के कारण पूरी चूस हो गई पूरी। अच्छा, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में भी और बारिश होगी, कैसे देख रहे हैं इसको? अब उसका क्या, तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसका क्या है। तो राहत की उम्मीद इंद्रदेव से भी कर रहे हैं और सरकार से भी? सरकार से ही कर रहा है, इंद्रदेव से क्या, सरकार ही करेंगे। उससे तो हाँ, बारिश बंद हो जाए शायद, प्रार्थना कर रहा है। तो देखिए तमाम किसान हैं प्रेरणा, और इनकी फसल कितनी खराब हो चुकी है ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और भी किसान हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कि आपने क्या कहीं कर्ज लिया था और उसके बाद? हमारे पास बैंक का कर्ज भी है और ऐसा भी कर्ज है जो उससे लेके रखा है। हमने प्राइवेट कर्ज भी लिया है, 3-4% से ब्याज से पैसे लिए हैं। अब वो कैसे पटेगा? ये फसल तो इतना नुकसान हो चुका है इसका, तो इसमें तो 90-100% नुकसान है। अब आप सरकार से उम्मीद ही लगा सकते हैं, पटवारी तहसीलदार आए तो सर्वे करे, आगे रह के देखे, किसी की बात ना माने। हम तो नहीं तो क्या होगा हमारा, तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो अमला है वो आपके खेतों तक आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कहीं से कोई संपर्क करने की कोशिश भी हुई है क्या आप लोगों से अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ तो ना न्यूज़ वाले आए हैं, ना पटवारी तहसीलदार आए हैं, ना कुछ आए हैं। आप ही आए हैं पहले। हमारी उम्मीदें सारी आप पे टिकी हुई है। जी न्यूज़ से हमारी उम्मीदें हैं कि हमारा कम से कम कुछ तो हमें राहत राशि प्रदान मिलेगी, कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। क्योंकि हुजूर विधानसभा में आज तक हमें कोई कर्ज ये नहीं मिला, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। इतना धान में भी हमारा नुकसान हुआ था, जब भी नहीं मिला, और गेहूँ में हुआ, आज तक मिला नहीं है। तो इस बार फसल की दोहरी मार पड़ गई, मौसम की दोहरी मार पड़ गई कि धान की भी फसल खराब हो गई, गेहूं की भी फसल खराब हो गई। जी, दोनों फसल बेकार हो चुकी है और कर्जे में हम वैसे ही डूब चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए प्रेरणा, ये तमाम किसान हैं, दोहरी मार झेल रहे हैं। बता रहे हैं कि पहले धान की फसल खराब हुई, फिर गेहूं की फसल खराब हो गई, और होली से पहले भी आपको याद होगा प्रेरणा की बारिश हुई थी, और बारिश के कारण ये तमाम फसल उस वक्त भी थोड़ी खराब हुई थी। लेकिन अब जो लगातार बारिश का दौर जारी है, ये ज्यादा परेशानी इनके लिए बन गया है। पूरी फसल अब खराब हो चुकी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार क्या करे आपके लिए? किस तरह की राहतें आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आके यहाँ का सर्वे करे। सर्वे करने के बाद क्यों किसी की बात नहीं माने, सर्वे खुद आके देखे कि कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ। यहाँ तो पूरा टोटली नुकसान हो चुका। अभी ये गेहूँ में, ये गेहूँ में इसमें दाने नहीं आए तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं करते हम निकलने की, इसमें कुछ हमको मिले। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इसका राहत राशि तो हमारे तक पहुँचाए। बिल्कुल, तो देखिए प्रेरणा, ये निश्चित रूप से प्रिया, किसान परेशान हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द उनको राहत राशि प्रदान की जाए, और भरोसा उन्होंने जी मीडिया पर दिखाया है कि हम उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, और हमारी कोशिश भी यही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। 24 घंटे तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। 23 मार्च के बाद मौसम साफ होगा। बारिश और ओलावृष्टि से पारा गिर गया है। रायपुर में 5.8 मिलीमीटर और पेंड्रा रोड में 33.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार बेमौसम बारिश का दौर जारी है, और मौसम विभाग ने अभी पूर्वानुमान में भी यही कहा है कि 24 घंटे तक प्रदेश में इसी तरह से बादल छाए रहेंगे और 23 मार्च के बाद मौसम साफ होगा।
ओलावृष्टि से छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। आज एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ में वज्रपात होने और अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की आज भी संभावना। 7-8 स्टेशन है, उसमें से 5.8 मिलीमीटर रायपुर में दर्ज किए गए हैं, जबकि 33.8 मिलीमीटर है पेंड्रा रोड में दर्ज किए गए हैं। अभी जो बाकी स्टेशन है उसका रिपोर्ट आना बाकी है। 4-5 मौतें हुई हैं, जिसमें से रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 2 कोंडागांव जिले में है, 2 गरियाबंद जिले में है और 1 कवर्धा जिले में। और वहीं राजस्व विभाग ने फसलों के नुकसान की जानकारी मांगी है। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों से राजस्व विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। चना, गेहूं, दलहन, तिलहन में ज्यादा नुकसान देखने को मिला और इसी को लेकर अब राजस्व विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग ने फसलों के नुकसान की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर ही क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्य रूप से चना, गेहूं, दलहन, तिलहन ये जो फसलें हैं इनको सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और शिखर देवांगन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिखर, रिपोर्ट के आधार पर राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट कब तक बन जाएगी, कब तक पूरी हो जाएगी और राजस्व विभाग तक पहुंचेगी? क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला है, उसके बाद बारिश और ओले भी पड़े हैं और इससे जिस तरह से रबी की फसलें हैं उन फसलों को नुकसान भी हुआ है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ किसानों को नुकसान हुआ है और जिस तरह से नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी राजस्व विभाग ने पत्र जारी कर जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है और उसके बाद रिपोर्ट का आकलन करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। फिलहाल जमीनी स्तर पर अधिकारी जो है जुटे हुए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसानों को इसका फायदा भी नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब किया गया है और फिलहाल जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार फिलहाल जिलों में ये निर्देश जारी हुआ है। अब मैदानी स्तर के जो अमले हैं वो पूरी जानकारी जुटाने में जुटेंगे और उसके बाद जो है राजस्व विभाग तक में पूरा प्रकरण पहुंचेगा और उसके बाद किसानों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद किसानों को राहत देने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से बिल्कुल, तो सरकार की ओर से राहत देने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट मांगी गई है, देखना होगा कब तक ये रिपोर्ट पहुंचती है और किसानों को कब तक राहत दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका शिखर। वहीं नर्मदापुरम में 2 दिनों से लगातार तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नर्मदापुरम की सिवनी मालवा तहसील के ज्यादातर गांवों में गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ। तेज हवा और बारिश के कारण खेतों में पककर खड़ी गेहूं की फसल लेट गई है, तो वहीं चने की फसल पानी लगने से बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से जल्द सर्वे कराने की मांग की है, जिससे मुआवजा समय पर मिल सके। लगभग चना हमारा कट चुका था और गेहूं भी कटने की कगार पर था, लेकिन मौसम के कारण हमारी पूरी चना खराब हो चुका है। हम उसको बस निकालने वाले थे, जो कि अब निकालने की कंडीशन में नहीं है। अभी उसको 1 से 2 दिन और चाहिए। बाकी अगर 1 दिन और रहा मौसम तो हम ऐसा है कि उसको घर नहीं ले जा पाएंगे। अभी 70 से 80% खराब हो चुका है। चने की फसल कटी पड़ी है, लगी हुई है, आड़ी हो गई है और वो नीचे सड़ रहा है और ये देखिए इधर ढेर लगे। ये स्थिति ये है कि लोगों को पलटाना पड़ रहा है। कल रात में फिर पुनः बहुत तेज बारिश हुई। अब ये कम से कम 50-60% फलियां तो नीचे गुड़ चुकी है और अभी भी मौसम क्लियर नहीं है ताकि अपन हार्वेस्टर वगैरह या उससे निकाल लो। भिंड में तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और आंधी से गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि एक और सोसाइटी कर्जे और खाद बीज के पैसों को जमा करने की तारीख 31 मार्च करीब आ रही है, तो दूसरी ओर फसल आने के बाद साहूकार का भी कर्जा चुकाना होता है। वहीं अभी तक प्रशासन ने सर्वे के लिए कोई टीम नहीं भेजी है और कृषि अधिकारी इसे बड़ा नुकसान बता रहे हैं। ग्रामीण कृषि अधिकारी है, उनकी एक टीम बनाई जाती है।
तो उनका गठन कर दिया गया है। इसका वास्तविक आंकलन तो 3 से 4 दिन में कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक मोटा यहाँ देखा गया है। गेहूं में लूजिंग के अलावा और कोई ज़्यादा समस्या इतनी ज़्यादा बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, बल्कि बूंदाबांदी हुई है। वो गिरने का कारण ही तेज हवा थी, इसलिए वास्तविक आंकलन तो बाद में आएगा ही आएगा, लेकिन अभी भी जो जनरली देखने में आ रहा है वो इतना ज़्यादा नुकसान है नहीं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।